आपका सबसे बड़ा दुश्मन कौन है? वो जिसने आपको धोखा दिया, वो जिसने आपको नीचा दिखाया, या फिर वो जो आपकी हर तरक्की से जलता है? अब सोचिए, अगर वही इंसान जिसने कभी आपकी बेइज्जती की थी एक दिन आपकी तारीफ करने लगे, आपका नाम गर्व से ले और अंदर ही अंदर आप जैसा बनने की कोशिश करे, तो आपको कैसा लगेगा? ये कोई फिल्मी डिलॉज नहीं है, ये साइकोलॉजी का वो ट्रैप है जो अगर आपने सीख लिया तो नफरत करने वाले लोग आपको पसंद करने लगेंगे, दुश्मन भी आपका फैन बन जाएगा। लेकिन ये आसान नहीं है। इसके लिए आपको खुद को उस लेवल पर ले जाना होगा जहां आप दर्द को हथियार बना लें और ईगो को अपने कंट्रोल में रख लें। आज मैं आपको 6 ऐसा साइकोलॉजिकल ट्रैप बताने वाला हूं जो अगर आपने दिल से समझ लिया तो आपकी लाइफ में जो भी आपको गिराना चाहता है वो खुद आपके नाम का झंडा उठाएगा। तो अब खेल शुरू करते हैं। ट्रैप नंबर 1, रिएक्शन नहीं, साइलेंस दिखाओ, क्योंकि हर जवाब जरूरी नहीं होता। देखो भाई, दुश्मन चाहता है कि आप भड़क जाओ, आप गुस्से में आकर कुछ उल्टा बोलो ताकि वो आपको और नीचा दिखा सके। लेकिन यहीं पर खेल पलट जाता है जब आप रिएक्ट करना छोड़ देते हो और ऑब्जर्व करना शुरू करते हो। आप चुप रहते हो लेकिन कमजोर नहीं दिखते। आप जवाब नहीं देते लेकिन अपनी आंखों से साफ कर देते हो कि आप समझ रहे हो और बहुत सोच समझकर चुप हो। ये साइलेंस उनकी सबसे बड़ी हार बन जाती है। साइकोलॉजी कहती है जब आप किसी को रिएक्शन नहीं देते तो आप उस इंसान से पावर छीन लेते हो। रियल लाइफ एग्जाम्पल, सोचो कोई आपको कॉलेज में या इंस्टाग्राम पर नीचा दिखाने की कोशिश करता है। आप अगर बहस करोगे तो वहीं पर पब्लिक ड्रामा शुरू होगा और उसी से उसे अटेंशन मिलेगी। लेकिन अगर आप सिर्फ मुस्कुराकर आगे बढ़ गए, पब्लिक खुद सोचेगी कि ये बंदा लेवल पर है और दुश्मन अंदर से जलने लगेगा। क्यों? क्योंकि साइलेंस सबसे लाउड होता है, पर सिर्फ समझदारों के लिए। आपका मकसद है सामने वाले को ये महसूस करवाना कि आप उसकी औकात के बाहर की चीज हो, और जब तक आप रिएक्ट करोगे आप उसकी लीग में ही रहोगे। तो पहली ट्रिक याद रखो, रिएक्ट मत करो, राइज करो, ताकि वो सोचने पर मजबूर हो जाए, इस बंदे को मैं हिला क्यों नहीं पाया। ट्रैप नंबर 2, एक्स्ट्रा मेहनत दिखाओ लेकिन बिना शोर के। दुश्मन को सबसे ज्यादा जलन तब होती है जब आप उस मुकाम पर पहुंच जाते हो जहां वो खुद को देखने लायक भी नहीं समझता। और ये तभी पॉसिबल है जब आपकी मेहनत आपके शब्दों से नहीं, आपके रिजल्ट से बोले। देखो भाई, हर बार ये बताना जरूरी नहीं कि आप क्या कर रहे हो, क्योंकि असली खेल तब होता है जब आप चुपचाप काम करते हो और रिजल्ट इतना जोर से आता है कि दुश्मन को खुद को चुप करना पड़ता है। साइकोलॉजी कहती है लाउड एफर्ट्स क्रिएट एनिमीज बट साइलेंट सक्सेस क्रिएट्स फॉलोअर्स। आप अगर हर स्टेप इंस्टाग्राम पर दिखाते रहोगे तो हेटर्स भी मिलेंगे, मौकरी भी। लेकिन जब आप चुपचाप मेहनत करते हो, रातों को नींद की कुर्बानी देकर खुद को बर्बाद करके खड़ा करते हो, तो एक दिन वही लोग कहते हैं भाई तू तो अलग ही निकल गया। रियल लाइफ में ये माइंड ट्रिक काम करती है, क्योंकि दुश्मन आपकी हर हार का तमाशा देखना चाहता है। लेकिन जब आप उसे तमाशा ही नहीं देते, सिर्फ नतीजा दिखाते हो, तो उसका माइंडसेट ही हिल जाता है। आप बोलो नहीं, बस इतना ग्रो करो कि सामने वाला कंफ्यूज हो जाए कि इसने किया क्या और कैसे कर लिया। इसलिए भाई याद रखो, ग्राइंड इन साइलेंस, लेट योर वर्क एको इन द वॉल्स ऑफ योर एनिमीज माइंड। ट्रैप नंबर 3, रिस्पेक्ट दो लेकिन ऐसा कि सामने वाला शर्मिंदा हो जाए। अब ये सुनकर लगेगा कि भाई दुश्मन को रिस्पेक्ट क्यों दें, लेकिन यही तो साइकोलॉजी का सबसे चालाक ट्रैप है। जब आप उस इंसान को भी रिस्पेक्ट दे देते हो जो आपको नीचा दिखाने की कोशिश कर रहा है, तो आप क्या कर रहे हो? आप उसे अपने लेवल पर लाने की कोशिश नहीं कर रहे, बल्कि उसे दिखा रहे हो कि आप उससे कहीं ऊपर हो। साइकोलॉजी कहती है जो इंसान बदले की आग में नहीं जलता, वो सामने वाले को आग में झोंक देता है, शर्म और पछतावे की। रियल लाइफ में सोचो, कोई आपको ताना मारता है, नीचा दिखाता है, लेकिन आप सामने से मुस्कुराकर बोलते हो कोई बात नहीं भाई, आपकी सोच, उम्मीद है कि आप भी एक दिन ग्रो करोगे। बस यहीं से उस बंदे का दिमाग घूम जाता है। क्यों? क्योंकि उसे जवाब नहीं मिला, उसे ताव नहीं मिला, उसे मिला एक ऐसा जवाब जो उसका अस्तित्व ही हिला दे। और यहाँ से शुरू होता है गिल्ट, और वहीं से निकलती है एडमिरेशन की चिंगारी। आप उसे रिस्पेक्ट देके उसके अंदर का इंसल्ट फीलिंग एक्टिवेट कर देते हो। रिस्पेक्ट ऐसी चीज है जो ईगो से टकरा जाए तो या तो इंसान टूट जाता है या तो बदल जाता है। याद रखो भाई, अगर कोई दुश्मन टूट गया ना, तो या वो हमेशा के लिए गायब हो जाएगा या वो आपका फैन बन जाएगा। ट्रैप नंबर 4, खुद की वैल्यू इतनी बढ़ाओ कि दुश्मन आपके बारे में सोचते ही खुद को छोटा महसूस करने लगे। तो क्या वो कभी आपको गिराने की हिम्मत करेगा? नहीं, क्योंकि आपकी वैल्यू इतनी ऊंचाई पर होगी कि आपको नीचा दिखाना उसके बस की बात नहीं रहेगी। साइकोलॉजी का एक रूल है, जब आप रेयर बन जाते हो तो लोग आपको हेट नहीं कर पाते, वो या तो कॉपी करने लगते हैं या रिस्पेक्ट।
और रेयर बनने के लिए क्या चाहिए? सेल्फ डिसिप्लिन, कंसिस्टेंसी, स्किल्स एंड इमोशनल कंट्रोल। रियल लाइफ में सोचो, वो लड़का जो हर पार्टी में दिखता है, जो हर छोटी बात पर जवाब देता है, और एक आप हो जो हर दिन कुछ सीख रहा है, अपना माइंडसेट मजबूत कर रहा है, अपनी बॉडी स्किल्स और मेंटालिटी पर काम कर रहा है। तो जब कंपैरिजन होगा, आपकी प्रेजेंस ही उसकी इनसिक्योरिटी बन जाएगी। उसके अंदर दो रास्ते बचेंगे, या तो आपको गिराने की कोशिश करेगी, या तो आप जैसा बनने लगेगा। और जब कोई इंसान आप जैसा बनने की कोशिश करने लगे, तो वो अब आपका दुश्मन नहीं, आपका हिडन फैन है। और ये ट्रैप तब एक्टिवेट होता है जब आप खुद की वर्थ इतनी बढ़ा देते हो कि आपकी तारीफ करना मजबूरी बन जाती है और आपकी निंदा बस जलन। ट्रैप नंबर 5, वल्नरेबिलिटी दिखाओ, ताकत नहीं, इंसानियत दिखाओ। अब ये सुनने में थोड़ा अजीब लगेगा, लेकिन सुनो ध्यान से। दुश्मन आपको एक कठोर, घमंडी या एटीट्यूड भरा इंसान समझता है। वो एक्सपेक्ट करता है कि आप भी उसी की तरह ईगो में बोलोगे, लेकिन जब आप उसके सामने खुद को थोड़ा इंसान बनाकर पेश करते हो, तो उसका दिमाग रुक जाता है। साइकोलॉजी कहती है, when you show your vulnerability, you activate empathy in the other person, even your enemy. रियल लाइफ में मान लो, वो इंसान जो हमेशा आपका मजाक उड़ाता था, उसे आपने एक दिन कहा, भाई मैं परफेक्ट नहीं हूँ, लेकिन मैं खुद को बेहतर बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। तू चाहे हंसे, कोई बात नहीं, मैं बुरा नहीं मानता। बस इतना कह देना उसके अंदर के इंसान को हिला देता है। क्यों? क्योंकि उसने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि आप उसके एटीट्यूड का जवाब एटीट्यूड से नहीं, इंसानियत से देंगे। वो सोच में पड़ जाएगा, क्या मैं गलत हूँ? ये बंदा तो मेरे जैसा निकला ही नहीं, ये तो मुझसे ऊपर है। और वहीं से शुरू होता है रिस्पेक्ट बॉर्न आउट ऑफ गिल्ट। आप उसकी लड़ाई को लड़ाई ही नहीं बनने देते, आप उसे फील करवा देते हो कि आपके लेवल पर लड़ाई की जगह ही नहीं है। ये साइकोलॉजिकल ट्रैप इतना गहरा होता है कि दुश्मन खुद को ही गुनहगार समझने लगता है। ट्रैप नंबर 6, दुश्मन को माफ कर दो, लेकिन भूलो मत। देखो भाई, साइकोलॉजी की सबसे खतरनाक चाल तब चलती है जब आप बदला नहीं लेते, बल्कि अपनी शांति से सामने वाले की अशांति बढ़ा देते हो। दुश्मन एक्सपेक्ट करता है कि आप बदले की आग में जलोगे, आप जवाब दोगे, लड़ोगे, लेकिन जब आप कुछ भी नहीं करते, ना रिएक्ट ना रिप्लाई, बस ग्रो करते रहते हो, तो यही साइलेंस उसकी बेचैनी बन जाती है। साइकोलॉजी कहती है, forgiveness doesn't mean weakness, it means emotional control at its peak. रियल लाइफ में सोचो, कोई ऐसा इंसान जिसने आपको नीचा दिखाया, धोखा दिया या यूज किया, लेकिन आज आप उसे देख के बस मुस्कुरा देते हो, ना उस पर गुस्सा ना नफरत, बस एक ठंडी सी रिस्पेक्टफुल मुस्कान। उस मुस्कान के पीछे क्या है? माफी पर दूरी, क्योंकि माफ करना आपको शांत करता है, लेकिन भूल जाना आपको कमजोर बना देता है। आपको दुश्मनों को माफ करना है ताकि आप जहर अपने अंदर ना रखें, लेकिन उन्हें भूलना नहीं है ताकि आप वही गलती फिर से ना दोहराएं। जब आप इस स्टेज पर पहुंचते हो जहां आपका फोकस सिर्फ ग्रोथ, पीस और विजन पर होता है, तो आपकी पर्सनैलिटी ही आपके दुश्मनों का मिरर बन जाती है। वो मिरर जिसमें वो अपनी कमी देखता है और खुद से नफरत करने लगता है। और वहीं से शुरू होता है वो साइकोलॉजिकल ट्रैप, जहां वो आपको डिस्ट्रॉय करने आया था, लेकिन खुद ही आप जैसा बनने की कोशिश करने लगा। अब फैसला आपके हाथ में है, आप उस इंसान की तरह बनना चाहते हो जो बदले की आग में जलते हुए खुद को बर्बाद कर दे, या उस लेजेंड की तरह जिसकी साइलेंस, ग्रोथ और एटीट्यूड दुश्मनों को भी फैन बना दे। अगर आपने इस वीडियो को यहाँ तक देखा है, तो आप भी उस रेयर ब्रीड में से हो जो खुद को लेजेंड बनाना चाहता है। कमेंट में लिखो परम योद्धा, ताकि मैं जान सकूं कि आप भी उस क्लैन का हिस्सा हो जो लड़ाई में नहीं, माइंड में